साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साइंस हमारे सोशल और कल्चरल लाइफ का बेहद ही ज़रूरी हिस्सा है। अगर बात करें हमारे पूर्वजों की तो उनके तुलना में हमारा लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल है। और तो और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और किसी देश का डिफेंस सिस्टम इतनी तरक्की कर चुका है कि प्राचीन लोग इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इन सभी चीज़ों का क्रेडिट साइंस को ही जाता है। ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि साइंस आखिर होता क्या है। तो आज के इस लेक्चर में जानेंगे साइंस होता क्या है और साथ ही साथ जानेंगे फिजिक्स क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ टू नो होता है। मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना ही साइंस है। एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन एवं रिजल्ट पर आधारित किसी सब्जेक्ट के सिस्टमेटिक नॉलेज को साइंस कहते हैं। सबसे पहले तो हम किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं यानी कि उसकी जांच की जाती है और उसके बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है। और ये सारा वर्क एक सिस्टमेटिक ढंग से किया जाना चाहिए। उसके बाद जो हमें नॉलेज मिलता है उसी नॉलेज को हम क्या कह देते हैं, साइंस। अब हम बात करेंगे साइंस के क्लासिफिकेशन के बारे में। साइंस को मेनली दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब वैसी चीज़ें जिनमें जान नहीं होती है, यूँ कहे कि बेजान चीज़ें। फिजिकल साइंस को मेनली तीन भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर। आगे बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल साइंस की। बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी किया जाता है, मतलब वैसी चीज़ें जिसमें जान हो, जो चीज़ें जिंदा हो। बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी जिसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है और बॉटनी जिसमें प्लांट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। अब जानेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में जानने से पहले आप सभी को बता दूं, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को भी प्रेस कर देना अगर आप नए हो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। और जिन लोगों ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक इसे नेचुरल फिलॉसफी यानी कि प्राकृतिक दर्शन कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में पदार्थ, ऊर्जा तथा इसके पारंपरिक संबंधों का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही होती है, जैसे बारिश होना, बादलों का बनना, तारों का चमकना इत्यादि। इन जैसी सभी घटनाओं का अध्ययन हम फिजिक्स में ही करते हैं। फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ नेचर होता है। फिजिक्स में नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी किया जाता है, मतलब फिजिक्स में प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकृति में क्या क्या घटित हो रही है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स को मेजरमेंट का साइंस भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम मैटर के प्रॉपर्टीज़ को बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी से एक्सप्लेन करते हैं। अब जानेंगे फिजिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। फिजिक्स को मेनली दो भागों में बांटा गया है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। 1900 ईस्वी तक के फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन के थ्योरी पर आधारित है। इसके मेन ब्रांचेज कुछ इस तरह से है। मैकेनिक्स, इसमें कम स्पीड में चल रहे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स, इस ब्रांच में हीट के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस ब्रांच में हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं। साउंड एंड वेव मोशन, इस ब्रांच में हम वेव मोशन, साउंड के उत्पादन तथा संचारण का अध्ययन करते हैं। ऑप्टिक्स, इसमें लाइट तथा इसके उत्पादन, संचारण से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स की तरफ। 1900 ईस्वी के बाद के फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स आइंस्टाइन थ्योरी पर आधारित है। इसके मेन ब्रांचेज कुछ इस तरह से है। रिलेटिविटी, इस ब्रांच में बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चल रहे ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें नाभिक की संरचना एवं नाभिकीय कणों का अध्ययन किया जाता है। पार्टिकल फिजिक्स, इसमें परमाणु की संरचना तथा विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें अणुओं, परमाणुओं और नाभिकीय कणों के व्यवहार का वर्णन किया जाता है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मन में अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। हो सकता है बातों बातों में आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।